नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे टेंस की कक्षाएं निरंतर जारी हैं। 3 टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की जो क्लास है वो होगी सिंस या फॉर का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। सिंस या फॉर का अर्थ होता है से संबंधित, यानी इनका प्रयोग किया जाएगा टाइम के साथ। कोई सेंटेंस दिया हुआ होगा और उसमें अंत में टाइम के साथ में या तो सिंस जुड़ा हुआ होगा या फिर फॉर जुड़ा हुआ होगा। अब देखिए सिंस का प्रयोग कौन कौन से टेंस में होता है। एक टेंस हमने पिछला पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा उसके आगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन जो टेंस होते हैं इन सभी में सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। इसके लिए हमने ये अलग से क्लास की ली है, इसकी सिंस या फॉर की एक क्लास हो जाए और उसमें ही आपको सिंस या फॉर का प्रयोग जिस भी प्रकार से होता है आपको बता दिया जाए। पहले हम पढ़ेंगे प्रयोग किसका, सिंस का, कि कोई वाक्य होगा उसमें सिंस का प्रयोग किस प्रकार होगा या किस प्रकार की समय अवधि के साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे इसकी परिभाषा। सिंस इज यूज्ड, या सीधे सीधे आपको बता दूं कि जो समय की अवधि निश्चित दी हुई होगी, यानी डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में लिखो इसकी डेफिनेशन। सिंस इज यूज्ड बिफोर, सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, यानी निश्चित पीरियड का जो था अवधि, समय की निश्चित अवधि के साथ या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए क्या हुई इसकी डेफिनेशन। सिंस इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, यानी सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय की अवधि के साथ करेंगे, यानी जहां पर समय है वो निश्चित दिया हुआ है, जिससे हमें पता चले। जैसे हम बोले मंडे अभी गया वो मंडे, या फिर हम बोलेंगे ट्यूसडे, कोई भी दिन का नाम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, वर्ष का नाम आ जाए, वो होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए किस किस प्रकार से उनके जो रूल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखिए सिंस का प्रयोग, सिंस के प्रयोग के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, सिंस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, यानी दिनों के नाम से पहले कोई भी वार, हिंदी में बोले तो वार, किसी भी दिन का नाम आए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, संडे तक, ठीक है। कोई भी दिन का नाम आए सेंटेंस में और आपको अगर पूछ लिया जाए कि इसके साथ हम सिंस लगाएंगे या फॉर, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, सिंस का। नेम ऑफ डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी दिन का नाम हो उसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। दूसरी बात, नेम ऑफ मंथ्स, यानी महीनों के नाम के साथ। पहली बात की दिन का नाम आए कोई, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। फिर महीने का कोई भी नाम आ जाए उसके साथ भी हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे सिंस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, को किसी भी महीने का नाम आए उसके साथ हम काम में लेंगे सिंस। जैसे वह जनवरी से यहाँ रह रहा है, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, ठीक है। नंबर 3 देखो, इसके साथ में ऐसे भी लिखते जाना, सिंस मंडे, ठीक है, या सिंस ट्यूसडे, सिंस जनवरी, सिंस मार्च। अगला रूल है नेम ऑफ ईयर्स,
दिन का नाम आ गया, महीने का नाम आ गया, और अब वर्ष, यानी कोई वर्ष दी हुई हो, ईयर दिया हुआ डेफिनेट, जैसे 1980 हमें पता है 1980 कोई वर्ष था, और हम बोलेंगे 2 वर्ष पहले, तो इन दोनों में अंतर है, एक है निश्चित समय की अवधि, एक है अनिश्चित समय की अवधि। तो जो वर्ष दिया हुआ हो वो यदि हमें पता हो, साफ साफ पता चल रहा है कि 1980 वर्ष था, तो उसके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस। एग्जाम्पल सिंस 1980, जरूरी नहीं कि यही वर्ष हो, किसी भी वर्ष आज तक जो पीछे बीत रहा है, किसी भी वर्ष का नाम आए उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2080, ये बात हुई किसकी, दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, और वर्ष के नाम के साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। या रूल नंबर 4, बात की हमने दिनों के नाम, महीनों के नाम और वर्ष के नाम। अब देखिए, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे, यानी दिन होता है जैसे उसके पार्ट्स, यानी दिन में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मॉर्निंग हो गई, इवनिंग हो गई, शाम का समय या मध्य रात्रि या दोपहर, ये दिन के भाग होते हैं, ठीक है। इनके साथ भी हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे देखिए, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, एक साथ ही लिख दूं स्लैश लगा के, आप समझ जाना। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फिर नून, नून होता है दोपहर का समय, हम आफ्टरनून बोलते हैं, वो दोपहर के बाद का समय होता है, सिंस आफ्टरनून, नाइट और मिडनाइट। मिडनाइट यानी मध्य रात्रि, आया समझ में। यानी पार्ट्स ऑफ द डे, दिन है उसके जो अलग अलग भाग हैं उनके नाम आए, उनके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे समय की अवधि है मॉर्निंग यानी सुबह है, इवनिंग शाम, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फिर सिंस नून, नून का अर्थ होता है दोपहर, एकदम मिड डे नून। फिर आफ्टरनून होता है दोपहर के बाद का समय, सिंस आफ्टरनून। नाइट, सिंस नाइट। मिडनाइट होती है मध्य रात्रि, सिंस मिडनाइट। इनके अलावा भी दिन के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे सिंस डॉन, डॉन का अर्थ होता है भोर का समय, सुबह से पहले का जो थोड़ा सा समय होता है, जिस समय चिड़िया चहचहाती हैं, वो होता है डॉन। या हम इसको बोल सकते हैं डे ब्रेक। डॉन, डे ब्रेक, डे ब्रेक के बाद सनराइज यानी सूर्योदय का समय, सनसेट, सूर्यास्त का समय। फिर इसके बाद होता है सनसेट के बाद में आएगा डस्क यानी संध्या का समय, या हम इसको बोल सकते हैं ट्विलाइट। ये भी क्या होते हैं, दिन के भाग होते हैं। सिंस डॉन, डस्क, डॉन डस्क, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। डॉन का अर्थ होता है भोर का समय, डस्क का अर्थ होता है साय का समय, संध्या काल। सिंस डॉन डे ब्रेक भी होता है भोर का समय, सनराइज सूर्योदय, सनसेट सिंस सनसेट सूर्यास्त से, सिंस डस्क और सिंस ट्विलाइट। आगे बात करेंगे हम रोल नंबर 5 विथ o'clock या AM या PM, यानी घड़ी का समय दिया हुआ हो, फिक्स टाइम होता है ये भी। जैसे हम बोलेंगे सिंस
5 o'clock, यानी 5 बजे से। या हम बोलेंगे since 6 AM, since 6 AM, यानी ये हो गया सुबह का समय, एंटीमेरिडियन। या हम बोलेंगे since 8 PM, 8 PM पोस्ट मेरिडियन यानी नाइट, शाम के समय जो 8 बजते हैं वो। इस प्रकार घड़ी का भी यदि समय दिया हुआ हो, वो भी समय, उसको भी निश्चित समय माना जाता है, उसके साथ भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे रोल नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट वीक पिछला सप्ताह, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछली वर्ष। ये जो जब हम इसको बोल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि पिछला वर्ष 2020 था। पिछला महीना कौन सा था, अभी जून, पिछला महीना मई। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि ये जो दिया हुआ है इससे हमें पिछले समय की अवधि के बारे में पता चल रहा है, तो इसके साथ हम काम में लेंगे सिंस। इस प्रकार लिखेंगे सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। या हम बोलेंगे सिंस लास्ट वीक, या लास्ट ईयर देख लो, सिंस लास्ट ईयर। यानी सीधी सी बात है कि यदि ये शब्द दिए हुए हो और हमें पूछा हो कि इनके साथ हम सिंस जोड़ेंगे या फॉर, तो शब्द देखते ही आपको पता चलता है कि इससे हमें फिक्स टाइम का पता चल रहा है, और सिंस का प्रयोग वहीं पर होता है जहां पर हमें समय की निश्चित अवधि के बारे में पता चले। फिर रोल नंबर 7 देखिए, नेम ऑफ सीजन्स। सीजन का अर्थ क्या होता है, ऋतुएं। कितनी होती है ऋतुएं, उन सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे सिंस स्प्रिंग, स्प्रिंग कौन सी ऋतु होती है, बसंत ऋतु। सिंस ऑटम, सिंस ऑटम। ऑटम कौन सी ऋतु होती है, पतझड़ ऋतु। सिंस विंटर या समर, शरद ऋतु। जितनी भी ऋतुएं हैं सेंटेंस में दी हुई है उनके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जितनी भी ऋतुएं सभी के साथ सीधी सी बात पर प्रयोग होगा सिंस का। फिर अगला नियम है, अगला रूल है, नेम ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल यानी पर्व, उत्सव या त्योहार। किसी भी त्योहार का नाम आए उसके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस, किसी भी त्योहार का नाम दीपावली या ईद या क्रिसमस या ईस्टर। सिंस दीपावली, सिंस क्रिसमस। सीधी सी बात है, त्योहार का नाम हो सेंटेंस में, यदि हमें कंफ्यूजन हो रहा तो जोड़ दो उसके साथ सिंस। अगला नियम देखिए, रूल नंबर 9, नेम ऑफ इवेंट्स। इवेंट का अर्थ होता है कोई घटना। कोई भी घटना हो वो अगर दी हुई हो एग्जाम्पल में, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे सिंस हिज अराइवल, अराइवल यानी आना, उसके आने से। या फिर सिंस हिज बर्थ, बर्थ यानी जन्म, उसके जन्म से ही। जैसे उसके जन्म से ही हम यहाँ रह रहे हैं, वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से हम यहाँ पर रह रहे हैं। सिंस हिज मैरिज, उसकी शादी से ही। इस प्रकार ये होते हैं इवेंट्स, यानी कोई घटना हो वो दी हुई हो, जरूर नहीं यहाँ पर हिज ही हो, सब्जेक्ट के अनुसार या किसी को फोकस करके बोला जा रहा है उसके अनुसार उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर लेकर बोला जाएगा। जैसे सिंस हर मैरिज, जरूरी थोड़ी है हिज है। इस प्रकार अगला नियम देखिए, स्टेज ऑफ वंस लाइफ। स्टेज यानी अवस्था, वंस लाइफ
किसी के जीवन की कोई अवस्था दी हुई हो उसके साथ भी हम प्रयोग करेंगे सिंस का। क्यों? क्योंकि जो जीवन की अवस्थाएं होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, उसके साथ हम सिंस का प्रयोग। सिंस इज चाइल्डहुड, चाइल्डहुड होता है बचपन, उसके बचपन से ही। सिंस योर यूथ, यूथ कौन सी अवस्था होती है? युवावस्था, तुम्हारी युवावस्था से। ठीक है। कंडीशन नंबर 10 हो गई, किसी के जीवन की यदि अवस्था दी हुई हो सेंटेंस में उसके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। फिर देखिए आगे, लास्ट वर्ड दिया हुआ हो उसके प्लस में आपको क्या मिलेगा? मंडे या ट्यूसडे। जरूरी नहीं है कि ये 2 ही दिन आए, और भी दिन होते हैं सप्ताह में, उनका भी नाम आ सकता है। लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वेडनेसडे, लास्ट थर्सडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट सैटरडे, इस प्रकार लास्ट संडे, या फिर लास्ट प्लस जनवरी या फरवरी। यानी यहाँ पर इनको लिखने का अर्थ क्या हुआ? लास्ट के साथ में दिन का नाम आए, लास्ट के साथ में महीने का नाम आए जो हमने पीछे पढ़ा है, या लास्ट के साथ में और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, यानी लास्ट के साथ में अन्य कोई समय को इंडिकेट करने वाला शब्द जुड़ा हुआ होगा, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे सिंस का। जैसे सिंस लास्ट मंडे, पिछले मंडे से। सिंस लास्ट स्प्रिंग, पिछली बसंत से। सिंस लास्ट नून, पिछली दोपहर से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रयोग हुए किसके? सिंस के। रूल कितने थे? 11। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से आप सिंस या फॉर का जो प्रयोग है वो समझ जाओगे। अब देखिए हम प्रयोग पढ़ेंगे किसका? फॉर का। पीछे बात की हमने सिंस के बारे में, 11 उसके रूल्स थे, आसानी से आसान थे, आराम से पढ़ना। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? फॉर की। पहले ये जो परिभाषा है उसकी जो मीनिंग है वो हम पढ़ेंगे कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। सिंस का हमने पढ़ा, निश्चित समय अवधि के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर की डेफिनेशन लिखो, फॉर इज यूज्ड विथ इंडेफिनेट अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी समय की अवधि तो इसमें भी दी हुई होगी, लेकिन वो क्या होगी? इंडेफिनेट होगी, यानी अनिश्चित समय अवधि के साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अनसर्टेन, अनिश्चित। फॉर का प्रयोग हिंदी में अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के साथ किया जाता है। अब देखिए समय की अवधियां जो अनिश्चित होती हैं वो कौन कौन सी होती है। देखिए आगे इसके रूल्स। पहले हमने इसकी परिभाषा पढ़ी कि फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय अवधि के साथ किया जाएगा। अब वो अनिश्चित समय की अवधियां कौन कौन सी होती हैं वो देखिए। पहला देखिए रूल, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स। न्यूमरल यानी संख्यावाची, एडजेक्टिव का तो होता है विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्लस में उसके साथ क्या दिया हुआ हो? मिनट दी हुई हो। साथ में पढ़ लो एक साथ। या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस और, संख्यावाचक विशेषण के साथ मिनट दी हुई हो, समय की अवधि। फिर आवर्स यानी घंटों के बारे में बताया गया हो। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस डेज, दिनों के बारे में, दिन उसमें भी थे सेंस के साथ, यहाँ पर भी आएंगे। जो किस प्रकार होंगे वो देखिए। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक, सप्ताह किस प्रकार होंगे। यहाँ पर देखो हमने न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मिनट्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। फॉर 30 मिनट, जरूरी नहीं कि 30 हो, काउंटिंग कोई भी हो, 1 2 3 4 5 कितने भी मिनट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर 1 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 मिनट, फॉर 5 मिनट, इस प्रकार। ये क्या होती हैं? ये मिनट समय की अनिश्चित अवधियां होती हैं। हमें नहीं पता कि वो 30 मिनट कौन से हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वह 30 मिनट से या वह 30 मिनट से गाड़ी चला रहा। ही हैज़ बीन ड्राइविंग ए कार फॉर 30 मिनट्स।
यानी वह आधे घंटे से या 30 मिनट से गाड़ी या कार चला रहा है। हमें पता नहीं है कि वो 30 मिनट कौन कौन सी, तो ये क्या हुई, अनिश्चित समय की अवधि होती है। या फिर फॉर मेनी मिनट्स, 30, 40, 50, 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती हैं। मेनी मिनट अनेक मिनटों से, सेवरल मिनट्स अनेक मिनट या कुछ मिनट कुछ मिनटों से। ये क्या होती है, समय की अनिश्चित अवधियां होती है। तो इनके साथ में हम प्रयोग करेंगे किसका, फॉर का। अब देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव में जो आवर्स होते हैं वो किस प्रकार जुड़ते हैं। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से, या फॉर, जैसे इसमें मैनी मिनट्स लिया तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर मैनी आवर्स, या फिर फॉर सेवरल आवर्स। ठीक है, फॉर के साथ में न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स, मिनट के बाद में घंटे, घंटों के बाद में दिन, वो किस प्रकार बनेंगे, फॉर 2 days, या फॉर 3 days, फॉर 5 days, फॉर 6 days, कितने भी दिन हो सकते हैं, या फॉर मैनी डेज, अनेक दिनों से। यहाँ पर सेवरल आवर्स लिखा तो यहाँ पर फॉर सेवरल डेज, अनेक दिनों से, काफी दिनों से, कुछ दिनों से। न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस वीक्स, वीक का अर्थ होता है सप्ताह, सप्ताह के दिन हम किस प्रकार जोड़ेंगे, जहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर यहाँ पर 2 days था, 2 आवर्स था, 30 मिनट्स था। इसी प्रकार सप्ताह का नाम होगा 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह। फॉर 3 weeks, फॉर many weeks, या फॉर सेवरल वीक्स। इस प्रकार मिनट, घंटे, दिन और सप्ताह, इनकी जो अवधि दी हुई हो, यानी संख्यात्मक रूप से संख्यावाचक विशेषण के साथ, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, या फिर 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 20 सप्ताह। इस प्रकार ये क्या होती है, समय की अवधियां होती हैं। इसके साथ हम प्रयोग करेंगे फॉर का। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 5। न्यूमरल एडजेक्टिव वही संख्यावाचक विशेषण प्लस में उसके साथ में क्या दिया हुआ होगा, मंथ्स, महीनों, महीनों की संख्या दी हुई होगी, या ईयर्स। न्यूमरल एडजेक्टिव बीच में स्लेश लग रहा तो आप समझ जाना, ये न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस मंथ, न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस ईयर्स, यानी संख्यावाचक विशेषण के साथ महीनों के नाम, महीनों की संख्या दी हुई हो, वर्षों की संख्या। डिकेड्स का अर्थ होता है दशक, यानी 10 अवधि, या फिर सेंचुरीज यानी शताब्दियां, इनकी अवधियां दी हुई हो, इनकी संख्या दी हुई हो, तो हम प्रयोग करेंगे किसका, फॉर का। जैसे फॉर 3 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, इस प्रकार कितने भी महीने, उनकी संख्या फॉर 3 मंथ्स। या मैं उनमें से पिछले जो लिखे थे फॉर के साथ, फॉर मेनी मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7 कितने भी महीने हो सकते हैं, या फिर फॉर मेनी मंथ्स, या फॉर सेवरल मंथ्स। फिर ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, या फॉर मेनी ईयर्स, या फॉर सेवरल ईयर्स। डिकेड्स, फॉर 5 डिकेड्स, 5 दशकों से। फॉर मैनी डिकेड्स, अनेक दशकों से। ये बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर सेंचुरीज, फॉर 2 सेंचुरीज, 2 शताब्दियों से ये काम हो रहा है, या फॉर मैनी सेंचुरीज।
ठीक है। इस प्रकार ध्यान में रखना, एक तरफ तो हो गया संख्यावाचक विशेषण, जैसे फॉर 3 मंथ, फॉर 5 मंथ, फॉर 6 मंथ। फिर इस संख्यावाचक विशेषण के साथ आपको महीने या वर्ष या दशक या शताब्दियां दी हुई होंगी संख्या के रूप में, या कई या अनेक के रूप में भी वो आपको दी हुई मिलेंगी। उनके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, फॉर का। आगे देखें रूल नंबर 6, ए प्लस मिनट दिया हुआ हो। ए का क्या था, एक, ये भी तो संख्या ही है, इसके साथ भी हम प्रयोग करेंगे किसका, फॉर का। एन प्लस ओवर, ए प्लस डे, जैसे किस प्रकार लिखेंगे इनको, फॉर ए मिनट, ठीक है, फॉर एन आवर, फॉर डे, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड, यानी एक दशक से, फॉर ए सेंचुरी, एक शताब्दी से। यानी ये भी अगर आपको दिया हुआ मिले वाक्य में, जैसे यहाँ पर ब्लैंक हो, खालिस्तान हो, आपको पूछे कि यहाँ पर आप सिंस लगाओगे या फॉर, तो आपको कैसे पता चलेगा। यानी एक का अर्थ होता है एक, काउंटिंग में आ रहा है, वही संख्यावाचक विशेषण वाली बात हुई, तो उसके साथ भी हम प्रयोग करेंगे फॉर का। जैसे 1 मिनट से, एन आवर 1 घंटे से, फॉर ए डे, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड, फॉर ए सेंचुरी। इस प्रकार इनको भी क्या ध्यान में रखना। अब देखिए आगे 2-3 रूल्स और हैं। क्या है रूल, द लास्ट या पास्ट यानी पीछे का, पिछला, प्लस में उसके साथ में दिया हुआ है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर फॉर द लास्ट। अब न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैंने लिख दिया फॉर, प्लस में क्या है, मिनट भी हो सकती है, दिन भी हो सकता है, महीना, घंटा, वीक, सप्ताह है, वर्ष, डिकेड्स या सेंचुरी। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, क्या दिया हुआ होगा, द लास्ट या फिर द पास्ट, फॉर द लास्ट 4 मिनट्स, फॉर द लास्ट 5 डेज, ठीक है, 4 मिनट्स, या मैं लिख दूं फॉर द लास्ट, तो इनमें से कुछ भी ले लो, दिन, महीने, वर्ष, जैसे 2 इयर्स। यानी फॉर द लास्ट दिया हुआ आएगा, उसके साथ में आपको ये मिलेंगे दिन, महीना, वही पीछे वाली बात, दिन, महीना, घंटे, मिनट, वीक, सप्ताह है, फिर डिकेड्स या सेंचुरीज। आगे देखिए 2 शब्द और मिलेंगे, ये किस प्रकार होंगे, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबी अवधि से, या फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। एक नियम और है, मिनट्स, और ये आपको डायरेक्ट दिए हुए होंगे, जैसे 4 मिनट्स, मिनटों से, या 4 डेज, दिनों से, 4 मंथ्स, या बोलते हैं ना 4 इयर्स, यानी वर्षों से ये हो रहा, वर्षों से ये नहीं हो रहा। इस प्रकार ये रूल्स हो गए किसके, फॉर के। यानी ध्यान में रखने आपको, यहाँ पर आपको निश्चित समय न देकर समय की अवधि दी हुई होती है, संख्या के रूप में दिया हुआ होता है, वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसका, फॉर का। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।